हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th मैथ्स का सेट था 65/5/1। क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला गया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए 3/7, बी 7/3, सी 4/3, डी 4/7। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चेक करना है। जबकि वेक्टर ए दिया गया था 2i-3j-6k एंड बी वेक्टर दिया गया था 2i-2j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है। इसका फार्मूला ही याद कर लेना होता है हम लोग को। ए डॉट बी वेक्टर अपान मॉड बी वेक्टर होता है। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड बी होता है। अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अपान प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेंथ बी वेक्टर कह सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर अपान ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसको रेसिप्रोकेट करा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपान ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, 2√2² प्लस माइनस 3² और प्लस माइनस 6²। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 और प्लस 36। तो 36 प्लस 4 40 और प्लस 9 49 हुआ। तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 7 हो गया। और बी वेक्टर हमें दिया गया है 2-2। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2² प्लस माइनस 2² प्लस 1² हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 + 4 + 1 4 4 8 और 1 9 हो गया। तो इसका 3 आंसर आया। तो ये 7/3 इसका आंसर हो गया, 7/3 जो कि बी नंबर सही है। थैंक